ब्रिजपुर गांव में बृजभान सिंह का परिवार बहुत ही प्रतिष्ठित माना जाता था। गांव के सबसे बुजुर्ग और समझदार व्यक्तियों में शुमार बृजभान जी की पत्नी कमला देवी एक सीधी सादी, परंपराओं का पालन करने वाली स्त्री थीं। उनका इकलौता बेटा शैलेश शहर में नौकरी करता था। पढ़ा लिखा, संयमी और बहुत ही विनम्र स्वभाव का था। शैलेश की शादी रचना नाम की लड़की से तय हुई थी। रचना शहर की थी, दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय परिवार से। पढ़ी लिखी, शालीन, संस्कारी और बेहद सुंदर। जब शादी तय हुई, पूरे गांव में जैसे उत्सव का माहौल था। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। ढोल नगाड़ों की गूंज, हल्दी की महक और रचना की सजी हुई डोली जब ब्रिजपुर पहुंची, तो हर कोई कह उठा, ऐसी बहू तो किस्मत से मिलती है। शादी के बाद जैसे ही रचना ने घर में पहला कदम रखा, कमला देवी ने उसके पांवों में घुंघरू बांध दिए और कहा, इस घर में अब लक्ष्मी आई है। रचना ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने पहले ही दिन सुबह उठकर सास के पैर छुए, घर के मंदिर में दीप जलाया और तुलसी को जल चढ़ाया। उसने पहली रसोई में खीर बनाई, जो इतनी स्वादिष्ट बनी कि गांव की स्त्रियां कहने लगी, शहर वाली बहू है, पर बिल्कुल देसी स्वाद रखती है। शैलेश और रचना के रिश्ते भी बेहद मधुर थे। दोनों एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते थे। घर में हंसी खुशी का माहौल था। सास और बहू का रिश्ता भी इतना अच्छा था कि देखने वाले कहते, ऐसी सास बहू की जोड़ी हमने टीवी सीरियल में भी नहीं देखी। शादी के कुछ ही हफ्ते बाद रचना की तबीयत बिगड़ने लगी। शुरुआत हल्के बुखार से हुई। कमला देवी ने सोचा, शायद थक गई है, आराम से ठीक हो जाएगी। लेकिन बुखार बार बार आता। रचना अब दिन में चुपचाप बैठी रहती, न ज्यादा बोलती, न हंसती। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बनने लगे, बाल झड़ने लगे, खाना भी कम हो गया। डॉक्टर को बुलाया गया, ब्लड टेस्ट, थायराइड, सब कराया। सब कुछ सामान्य था। रिपोर्ट्स देखकर डॉक्टर भी चौंक गया। शारीरिक रूप से तो सब कुछ ठीक है, मानसिक थकान हो सकती है। शहर से गांव आई है, बदलाव भारी पड़ा होगा। पर बात यही नहीं रुकी। एक दिन रचना मंदिर में पूजा कर रही थी, तभी अचानक जोर से कांपने लगी और बेहोश हो गई। उसे तुरंत चारपाई पर लिटाया गया। सब घबरा गए। अगले दिन मोहल्ले की एक बुजुर्ग महिला शांता दादी, जो 85 वर्ष की थी, रचना को देखने आई। उन्होंने दूर से ही देखा और तुरंत बोली, इस पर किसी की नजर है। कोई बुरी ताकत इसकी ऊर्जा खींच रही है। कमला देवी ने पहले तो हल्के में लिया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि घर में दूध फटना शुरू हो गया है, तुलसी का पौधा सूख गया है और रचना की हालत बिगड़ती ही जा रही है, तो उन्हें भी शंका हुई। शांता दादी ने कहा, नजर का एक साधारण उपाय है। 7 सूखी लाल मिर्चें लेकर बहू के सिर से 7 बार उतारो और फिर चूल्हे में डाल दो। अगर मिर्चें चिटकेंगी, तो समझो नजर उतर रही है। शाम का समय था। आंगन में तुलसी के पास एक मिट्टी का चूल्हा लगाया गया। रचना को वहां बिठाया गया। कमला देवी ने 7 सूखी लाल मिर्चें ली और पूरे मन से बहू के सिर से उतारी। जैसे ही मिर्चें चूल्हे में डाली गईं, जोर जोर से चटकने लगीं। साथ ही रचना ने कराहते हुए आंखें बंद कर ली और उसके माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगीं। दादी ने कहा, बुरी नजर बहुत गहरी थी, पर हट गई है। अब इसका इलाज है, हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ, बहू को नीले और काले कपड़े से दूर रखना और गले में काला धागा बांधना। इसके बाद कमला देवी ने हर मंगलवार को घर में हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ शुरू करवाया। रचना को गाय का ताजा दूध, तुलसी का काढ़ा और हल्दी वाला पानी दिया जाने लगा। घर में गंगाजल का छिड़काव किया जाता। धीरे धीरे रचना की तबीयत सुधरने लगी। वह सुबह मंदिर में दिया जलाने लगी, उसकी आंखों में फिर से चमक लौट आई। वह अब केवल घर की बहू नहीं, पूरे मोहल्ले की श्रद्धा बन गई। इस घटना के बाद कमला देवी ने गांव की अन्य स्त्रियों को बुलाकर एक छोटी बैठक की। उन्होंने कहा, हमने पढ़ाई नहीं की,
पर अनुभव ने सिखाया है कि नजर और ऊर्जा की ताकत को हल्के में मत लो। घर में सकारात्मकता, पूजा पाठ और अच्छे विचारों से ही बुरी ताकतें हटती हैं। बहू की सुंदरता, सादगी और मिठास पर किसी की नजर थी, पर हमने साथ मिलकर उसे दूर किया। रचना अब हर दिन भगवान को धन्यवाद देती थी। उसने ध्यान लगाना शुरू किया और गांव की औरतों को योग सिखाने लगी। कमला देवी और शैलेश का रिश्ता और भी मजबूत हुआ। शैलेश बोला, माँ, आपकी आस्था और प्यार ने मेरी रचना को वापस ला दिया। अब हर दिन ब्रिजपुर के उस घर में घंटियों की आवाज, तुलसी की सुगंध और रचना की हंसी गूंजती थी। नजर चली गई थी, पर जो सीख सबको मिली, वह हमेशा के लिए रह गई। बुरी नजर कोई वहम नहीं, ये हमारे आसपास की ऊर्जा पर असर डाल सकती है। एकजुटता, सकारात्मक सोच, पूजा पाठ और बुजुर्गों की सलाह से हम किसी भी मुश्किल को मात दे सकते हैं।